आज़ाद हिंद फौज द्वितीय विश्व युद्ध में एक्सिस पक्ष पर लड़ रहे भारतीय सशस्त्र बल। आज़ाद हिंद फौज का गठन पहली बार मोहन सिंह द्वारा 29 अक्टूबर 1915 को अफगानिस्तान में हुआ था। मूल रूप से उस वक्त यह आज़ाद हिंद सरकार की सेना थी, जिसका लक्ष्य अंग्रेजों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाना था। जब दक्षिण पूर्व एशिया में जापान के सहयोग द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने करीब 40,000 भारतीयों स्त्री पुरुष की प्रशिक्षित सेना का गठन शुरू किया और उसे भी आज़ाद हिंद फौज का नाम दिया, तो उन्हें आज़ाद हिंद फौज का सर्वोच्च कमांडर नियुक्त करके उनके हाथों में इसकी कमान सौंप दी गई। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान सन 1943 में जापान की सहायता से टोक्यो में रासबिहारी बोस ने भारत को अंग्रेजों के कब्जे से स्वतंत्र कराने के लिए आज़ाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी नामक सशस्त्र सेना का संगठन किया। इस सेना के गठन से कैप्टन मोहन सिंह, रासबिहारी बोस एवं निरंजन सिंह गिल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का विचार सर्वप्रथम मोहन सिंह के मन में आया था। इसी बीच विदेशों में रह रहे भारतीयों के लिए इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की गई, जिसका प्रथम सम्मेलन जून 1942 को बैंकॉक में हुआ। आरंभ से ही इस फौज में जापान द्वारा युद्धबंदी बना लिए गए भारतीय सैनिकों को लिया गया था। बाद में इसको बर्मा और मलाया में स्थित भारतीय स्वयंसेवक भी भर्ती हो गए। आरंभ से ही इस सेना में लगभग 16,300 सैनिक थे। कालांतर में जापान ने 60,000 युद्धबंदियों को आज़ाद हिंद फौज में शामिल होने के लिए छोड़ दिया था, पर इसके बाद ही जापानी सरकार और मोहन सिंह के अधीन भारतीय सैनिकों के बीच आज़ाद हिंद फौज की भूमिका के संबंध में विवाद उत्पन्न हो जाने के कारण मोहन सिंह एवं निरंजन सिंह गिल को गिरफ्तार कर लिया गया। आज़ाद हिंद फौज का दूसरा चरण तब प्रारंभ होता है जब सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर गए और सुभाष चंद्र बोस ने 1931 में बर्लिन में इंडियन लीग की स्थापना की, किंतु जर्मनी ने उन्हें रूस के विरुद्ध प्रयुक्त करने का प्रयास किया। तब उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हो गई और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया जाने का निश्चय लिया। एक वर्ष बाद सुभाष चंद्र बोस पनडुब्बी द्वारा जर्मनी से जापान नियंत्रण वाले सिंगापुर पहुंचे और पहुंचते ही जून 1943 में टोक्यो रेडियो से घोषणा की कि अंग्रेज से यह आशा करना बिल्कुल व्यर्थ है कि वे स्वयं अपना साम्राज्य छोड़ देंगे। हमें भारत के भीतर व बाहर से स्वतंत्रता के लिए स्वयं संघर्ष करना होगा। इससे प्रफुल्लित होकर रासबिहारी बोस ने 4 जुलाई 1943 को 46 वर्षीय सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का नेतृत्व सौंप दिया। 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में नेता सुभाष चंद्र बोस जी ने सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर बर्मा सहित आज़ाद हिंद फौज यांगून से होती हुई थल मार्च से भारत की ओर बढ़ती हुई 18 मार्च 1944 को कोहिमा और इम्फाल के भारतीय मैदानी क्षेत्रों में पहुंच गई और ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से जमकर मोर्चा लिया। बोस ने अपने अनुयायियों के साथ जय हिंद का अमर नारा दिया और 31 अक्टूबर 1943 में सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से सिंगापुर में स्वतंत्रता भारत की अस्थायी सरकार आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की। उनके अनुयायी प्रेम से उन्हें नेताजी कहते थे। अपने इस सरकार के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री तथा सेना अध्यक्ष तीनों पद नेताजी ने अकेले संभाल रखे थे। इसके साथ ही अन्य जिम्मेदारी जैसी वित्तीय विभाग एस.सी. चैटर्जी को, प्रचार विभाग एवं अय्यर को तथा महिला संगठन लक्ष्मी स्वामी मीनानाथ को सौंप दिया। इनके इस सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मानचुको और आयरलैंड ने मान्यता दी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस स्थायी सरकार को दे दिए। नेताजी उन द्वीपों में गए और उनका नामकरण किया। अंडमान का नया नाम शहीद द्वीप तथा निकोबार का स्वराज्य द्वीप रखा गया। 30 दिसंबर 1943 को इन द्वीपों को स्वतंत्र भारत का ध्वज भी फहरा दिया गया। इसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर एवं रंगून में आज़ाद हिंद फौज का मुख्यालय बनाया। 4 फरवरी 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा भयंकर आक्रमण किया और कोहिमा, पल्लेल आदि कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त करा लिया। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम जारी किए गए प्रसारण में अपनी स्थिति स्पष्ट की और आज़ाद हिंद फौज द्वारा लड़ी जा रही निर्णायक लड़ाई के लिए जीत के लिए उन्हें शुभकामनाएं मांगी। मैं जानता हूं कि ब्रिटिश सरकार भारत की स्वाधीनता की मांग कभी स्वीकार नहीं करेगी। मैं इस बात का कायल हो चुका हूं कि यदि हमें आज़ादी चाहिए तो हमें
खून के दरिया से गुजरने की तैयारी करना चाहिए। अगर मुझे उम्मीद होती कि आज़ादी पाने का एक और सुनहरा मौका अपनी ज़िंदगी में हमें मिलेगा तो मैं शायद घर छोड़ता ही नहीं। मैंने जो कुछ किया है अपने देश के लिए किया है, विश्व में भारत प्रतिष्ठा बढ़ाने और भारत की स्वाधीनता के लक्ष्य के निकट पहुंचने के लिए किया है। भारत की स्वाधीनता की आखिरी लड़ाई शुरू हो चुकी है। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक भारत की भूमि में सफलतापूर्वक लड़ रहे हैं। राष्ट्रपति भारत की स्वाधीनता के इस पावन युद्ध में हमें आपका आशीर्वाद और शुभकामनाएं चाहते हैं। सुभाष चंद्र बोस द्वारा ही गांधी जी के लिए प्रथम बार राष्ट्रपति शब्द का प्रयोग किया गया था। इसके अतिरिक्त सुभाष चंद्र बोस ने फौज के कई ब्रिगेड बनाकर उन्हें नाम दिए। महात्मा गांधी ब्रिगेड, अब्दुल कलाम ब्रिगेड, जवाहरलाल नेहरू ब्रिगेड तथा सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड। सुभाष चंद्र बोस ब्रिगेड के सेनापति शाहनवाज खां थे। 21 मार्च 1944 को दिल्ली चलो के नारे के साथ आज़ाद हिंद फौज का हिंदुस्तान की धरती पर आगमन हुआ। 22 सितंबर 1944 को शहीद दिवस मनाते हुए सुभाष चंद्र बोस ने अपने सैनिकों के साथ मार्मिक शब्दों में कहा, हमारी मातृभूमि स्वतंत्रता की खोज में है। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। यह स्वतंत्रता की देवी की मांग है। फरवरी से लेकर जून 1944 के मध्य तक आज़ाद हिंद फौज की 3 ब्रिगेडों ने जापान के साथ मिलकर भारत की पूर्व सीमा एवं बर्मा में युद्ध लड़ा, किंतु दुर्भाग्यवश द्वितीय विश्व युद्ध का पासा पलट गया। जर्मनी ने हार मान ली और जापान को भी घुटने टेकने पड़े। ऐसे में नेताजी को टोक्यो की ओर से पलायन करना पड़ा और कहते हैं कि हवाई दुर्घटना में उनका निधन हो गया, किंतु इस बात की पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी। आज़ाद हिंद फौज के सैनिक एवं अधिकारियों को अंग्रेजों ने 1945 में गिरफ्तार कर लिया और उनका सैनिक अभियान सफल हो गया, किंतु इस असफलता में उनकी जीत छिपी हुई थी। आज़ाद हिंद फौज के गिरफ्तार सैनिक एवं अधिकारियों पर अंग्रेज सरकार ने दिल्ली के लाल किला में नवंबर 1945 को झूठा मुकदमा चलाया और फौज के मुख्य सेनानी कर्नल सहगल, कर्नल ढिल्लो एवं मेजर शाहनवाज खां पर राजद्रोह का आरोप लगाया। इनके पक्ष में सर तेज बहादुर, जवाहरलाल नेहरू, भूला भाई देसाई और के.एन. काटजू ने दलीलें दी, लेकिन फिर भी इन तीनों को फांसी की सज़ा सुनाई गई। इस निर्णय के खिलाफ पूरे देश में कड़ी प्रतिक्रिया हुई। आम जनमानस भड़क उठे और अपने दिल में जल रहे मशालों को हाथ में थामकर उन्होंने इसका विरोध किया। नारे लगाए गए, लाल किले को तोड़ दो, आज़ाद हिंद फौज को छोड़ दो। विवश होकर तत्कालीन वायसराय लॉर्ड वेवल ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग कर इनकी मृत्युदंड की सजा को माफ़ कर दिया। निस्संदेह सुभाष उग्र राष्ट्रवादी थे। उनके मन में फांसीवाद के अधिनायकों के सबल तरीके के प्रति भावनात्मक झुकाव भी था और वे भारत को शीघ्र स्वतंत्रता दिलाने हेतु हिंसात्मक उपायों से आस्था भी रखते थे। इसलिए उन्होंने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। आज़ाद हिंद फौज के सेनानी की संख्या के बारे में थोड़े बहुत मतभेद रहे, परंतु ज़्यादातर इतिहासकारों का मानना है कि इस सेना में लगभग 40,000 सेनानी थे। इस संख्या का अनुमोदन ब्रिटिश गुप्तचर रहे कर्नल G.D. एंडरसन ने भी किया है।